यार आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का। मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन ज्यादा आ जाना। तो जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ शेयर्स के पैसे वापस कर देते हैं, क्योंकि हम उनको कोई भी शेयर नहीं देते, उसके रिजेक्ट कर देते हैं। और जिनके पैसे फालतू आए हुए होते हैं कुछ के, और उनको हमने कुछ शेयर भी अलॉट किए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके फालतू पैसों को उनके आने वाली अमाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। जैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए, फिर भी पैसा फालतू बचा तो कॉल इन एडवांस भी उसका मांग लिया। और फिर अगर बाई चांस कॉल इन एडवांस दोनों कॉल्स पे भी कई बार इतना पैसा फालतू आ जाता है कि दोनों कॉल्स पे एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच जाता है, फिर उसको अल्टीमेटली हमें बैंक में वापस करना पड़ेगा। उसे ज्यादा तो एडजस्ट ही नहीं कर सकते ना। अब सपोज करो 1000 शेयर किसी के को दिए हमने, और एप्लीकेशन आ गई थी इसकी 2000 के लिए, तो इसके या 2500 के लिए आई थी, तो इसके 1500 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 4500 रुपये फालतू पड़े हैं। और इसके सारे एडजस्ट करने के बाद हमने 2500 एडजस्ट कर दिए फाइनल कॉल तक। अब भी 2000 रुपये पड़े हैं, तो वापिस ही करने पड़ेंगे ना उसके। अब ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोडक्ट अलॉटमेंट। ट्रीटमेंट सरप्लस एप्लीकेशन मनी कौन सी है? जो पैसा फालतू आ गया एप्लीकेशन पे, ठीक है, जिनको हमने शेयर नहीं दिए। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी, or states that surplus application money will adjust only on allotment, then surplus application money will be used only allotment, and balance if still left will be refunded। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता सरप्लस एप्लीकेशन मनी के बारे में, या ये लिखा होता है कि सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट किया जाएगा, तो उसको अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। यानी कुछ ना भी दिया हो आपको वो, तब भी आपको अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना। उसके बाद पैसा वापस करना, कॉल पे एडजस्ट नहीं करना अपनी मर्जी से। कॉल पे एडजस्ट तभी करना अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो कि सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। यानी अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करना ही करना है, कॉल पे एडजस्ट तब करना अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ। Then surplus application money will transfer to allotment and calls in advance account. And balance if still left, तब भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो will be refunded. Is that clear? यस सर। तो 17 एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर of rupees 100 10 each, payable as under: 3 on application, 2 on allotment, 2.5 on first call, 2.5 on second call। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 50,000 शेयर्स। इशू किया हमने 30, तो 20 से ओवर सब्सक्राइब हो गए। अब इसने क्या किया, 24,000 को तो फुल अलॉट कर दिया। इसका मतलब 24,000 को 24,000 शेयर दिए, उनका कोई भी शेयर रिजेक्ट नहीं किया। 18,000 शेयर्स को 6,000 दिए, इसका मतलब इनके 12,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिए या इनको मतलब दिए ही नहीं, 6,000 शेयर दिए हैं। और 8,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, उनको कुछ भी शेयर नहीं दिया। इट मीन्स इनके तो पैसे बैंक में वापिस ही जाएंगे, इनकी एडजस्टमेंट होगी। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, लिखा हुआ तो हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 12% पर एनम। ऑन 15 फरवरी 2022, the company also allotted 800 shares of rupees 10 each at the rate 9 per share as sweet equity share to the employees of the company। स्वीट इक्विटी शेयर क्या, कौन से शेयर होते हैं जो कंपनी अपने शेयर्स को अपने शेयर होल्डर अपने एम्प्लॉयज को देती है कम रेट पे। देखो 10 वाला शेयर 9 रुपए में दे दिया, कंपनी दे सकती है अपने एम्प्लॉयज को।
अब सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसमें एडजस्टमेंट करनी है। देखो, एप्लीकेशन applicants 18,000 shares have been allotted 6,000 shares. It means इनके 18,000 माइनस 6,000, 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी के हिसाब से पैसे फालतू आए हुए हैं, 36,000। अब ये जो 36,000 पे फालतू आए हैं इनके, वो किस पे एडजस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले अलॉटमेंट पे, क्योंकि इन 6,000 शेयर से अलॉटमेंट भी मंगवानी थी। अलॉटमेंट का रेट था 2 पर शेयर 12,000। अब 36,000 में से हमने 12,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब कितने फालतू बचे हैं पैसे, एक्स्ट्रा अमाउंट? 24,000। अब इन 6,000 शेयर से हमने कॉल भी मंगवानी। कॉल कितनी है? फर्स्ट कॉल 6,000 इंटू 2.5, 15,000 ये एडजस्ट कर दिए। अब 9,000 और बचे हैं। अब ये इनके फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल पे भी 15,000 ही बनेंगे इन 6,000 शेयर्स के। तो 9,000 का मैं सारे के सारे फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। यानी कॉल इन एडवांस तो 24,000 हो जाएगी इनकी, अलॉटमेंट पे 12,000 चले जाएंगे। उसके बाद इन अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 50,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 वीडियो ऑन। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने से बनेगी? जितने हमने उसको शेयर्स दिए हैं। कितने दिए हैं? 30,000। 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, 30,000 इंटू 390। अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट किए थे? वो नीचे वर्किंग नोट में 12,000। कॉल इन एडवांस पे 24,000, और बाकी वापस कर दिए। कौन से? 8,000 शेयर जिनको नील कुछ भी नहीं दिया था। खुशी क्लियर है? यस सर। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट की एंट्री 20,000 शेयर इंटू 2 रुपीज के हिसाब से ड्यू पूरे से करेंगे। कितने शेयर इशू किए थे? 30,000। 30,000 इंटू 2, 60,000। ड्यू तो ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब रिसीव होगा, क्या ये 12,000 रुपये दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे ना, जो एडजस्ट हुए हुए हैं। तो यानी 60,000 में से 12,000 नहीं आएंगे बैंक में, सिर्फ 48,000 आएंगे। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू पूरे से की, 30,000 शेयर इंटू 2.5, 75,000। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। रिसीव जब होगा 75,000 शेयर्स में से, जो 70,000 रुपीज में से जो 15,000 हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किए हुए हैं, वो तो नहीं आएंगे दोबारा, 60 आएंगे। और उसको कॉल इन एडवांस के नाम से डेबिट करेंगे। यूज कर रहे हैं ना कॉल इन एडवांस को, हम डेबिट करेंगे टू फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल 30,000 शेयर इंटू 2.50, 75,000। ड्यू की एंट्री पूरी होगी। रिसीव यहाँ कितने कम हो गए? 75,000 में से हमारे 9,000 पे पहले आए हुए थे, एडजस्ट किए थे जो। कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा 9,000, और टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ तक क्लियर है एंट्री? अब इंटरेस्ट जो लगाएंगे, इंटरेस्ट हमने 24,000 पे हमारे टोटल कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर हुए थे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 15,000 पे 3 मंथ का, और जो 9,000 थे ये 8 मंथ का, क्योंकि 3 महीने पिछले और 5 महीने अगले, 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1170, और 1170 एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट टू बैंक। ऐसे भी कर सकते हो आप, इंटरेस्ट टू सेंट्री मेंबर, सेंट्री मेंबर टू बैंक। इसने इकट्ठा डायरेक्ट इंटरेस्ट टू बैंक कर दिया, जैसे कल किया था हमने। फिर
बैंक अकाउंट डेबिट, अब कुछ जो हमने 800 स्वीट इक्विटी शेयर 9 के हिसाब से इशू किए पब्लिक को, बैंक अकाउंट डेबिट से 7200, डिस्काउंट दिया 1 रुपया, वो डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। क्लियर है भाई ये? यस सर। आज यही इसके साथ का क्वेश्चन और एग्जाम्पल अपने हाथ से करना आपको।